तो आए हम लोग कुछ एक्सरसाइज और किया जाए। और यू 5 नंबर 2। अब आपका जो भी नंबर हो ना डाल लीजिएगा। नंबर 2 और यू 5 नंबर 3 यू टेकन 2 CO O2 O2 CO NH3 4 4 प्लस ये यहाँ O2 ये है, सुपर ऑक्साइडो। यहाँ O2 का जो नाम लिखेंगे सुपर ऑक्साइडो। के बाद नंबर 4 CO4 CO O2 O2 CO NH3 4 6 प्लस यहाँ पर O2 आपका, यहाँ O2 डाई ऑक्सीजन लिखा जाएगा। यहाँ O2 डाई ऑक्सीजन यूज करेंगे। O2 पर कोई चार्ज नहीं है यहाँ। उसके बाद Pg NH3 taken 4 Br NO2 2 प्लस के बाद CO NH3 taken 2 NO2 Br Pl कॉम्प्लेक्स पर चार्ज 0। नंबर 7 CO NH3 का था ये Cl3 चार्ज 0। यही स्टार्टिंग है भाई, यही तो स्टार्टिंग है, यही तो लिखा गया। नंबर 1 लिखा हुआ देख लीजिए।
नेम करें। आई होप कुछ कर पा रहे होंगे आप। CO का नाम क्या लिखोगे? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल पर कोई चार्ज होता है? नहीं, जीरो। तो Ru का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। कितना बार कार्बोनाइल है? 5 है, तो लिखेंगे पेंटा कार्बोनाइल। Ru का नाम है, बोलो, रुदेनियम। रुदेनियम और ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। वही कहानी यहाँ पर भी है। पेंटा ऑस्मियम, ठीक, सॉरी, पेंटा कार्बोनाइल। पेंटा कार्बोनाइल ऑस्मियम। पेंटा कार्बोनाइल ऑस्मियम जीरो। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, अगर आप सिस्टमेटिक कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लें। ये आपका ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है? ये ब्रिजिंग वाला अनसिमेट्रिकल है, तो क्या करोगे आप? अनसिमेट्रिकल वाले में नाम, लेफ्ट वाले का नाम पहले लिखो, फिर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखो, फिर राइट वाले का नाम। तो यह हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले होंगे, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 6। 6 मतलब थर्ड कार्बोनाइल कोबाल्ट। कोबाल्ट थर्ड म्यू। 2 बार एक ही जैसा है, और यहाँ नाम में लिखा हुआ है। इसका नाम मैं लिख दिया है कि O2 को क्या लिखोगे यहाँ पर? तो म्यू डाई सुपर ऑक्साइडो, ठीक है। और फिर उसके बाद टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड। टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड। अब यहाँ फिर यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका नाम यही लिखना है, जैसे है ये वैसे लिखना है, डाइऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा ये? टेट्रा कार्बोनाइल। टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट थर्ड। तो उसके बाद फिर म्यू डाई ऑक्सीजन, फिर टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड। यहाँ यहाँ एक से अधिक टाइप के लिगेंड हैं, तो उन लिगेंड का नाम अल्फाबेट में लिखेंगे। एक से अधिक टाइप के लिगेंड में अल्फाबेट, तो अल्फाबेट में अमाइन पहले आएगा, तो टेट्रा। आपके मन में ये कंफ्यूजन ना हो, इसके नाम का जो एंड है वो टी से, शुरुआत है टी से है। टी उसका नाम नहीं है, वो तो नंबर है उसका। नाम तो उसका ए से है। तो टेट्रा अमाइन, और यहाँ आपका जो है बी है, और यहाँ एन है। क्या लिखा जाए? ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो। और ये नाइट्राइटो। नाइट्राइटो, और यहाँ एक शब्द लगा रहा हूं मैं, एन। नाइट्राइटो एन। क्योंकि एन अभी बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। आपको जब लिगेंड का क्लासिफिकेशन हम बता रहे थे, उस दौरान बताए थे कि एम्बिएंट या एम्बिडेंटेट लिगेंड।
है ना। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड का मीनिंग क्या बताया था, एक ही लिगेंड हो लेकिन वो दो एटम के साथ थ्रू बॉन्डिंग कर सकता हो, दो एटम के थ्रू बॉन्डिंग कर सकता हो, उसमें ये NO2 का एग्जांपल लिया गया था। और NO2 माइनस है और इसका नाम है नाइट्राइट है। अब यहाँ पर नाइट्राइट के लिए आप IUPAC में नाम क्या लिखोगे, नाइट्राइटो लिखोगे। अब नाइट्राइटो में आपको ये डिफ्रेंशिएट करना होगा कि वह लिगेंड बॉन्डिंग N से किया है या बॉन्डिंग O से किया है। तो अब यहाँ पर नाइट्राइटो N लिखा है, मान लो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आप समझ रहे हो कि N है, लेकिन आपको अगर अननोन एग्जाम्पल आ जाए तो आप कैसे समझोगे कि वो N है या O है। तो उसका तरीका लिखा रहेगा, ये NO2 अगर लिखा हुआ है तो आप N समझेंगे, लेकिन ONO लिखा रहेगा तब आपका O समझेंगे उसे आप। इसी को ऐसे लिखते देखो, ONO लिखा जाएगा। अगर ONO लिखा हुआ है तो बॉन्डिंग थ्रू ऑक्सीजन है, और अगर NO2 लिखा हुआ है तो बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो टेट्रा अमाइन ब्रोमाइडो नाइट्राइटो N, ठीक है ना जी, यहाँ तक हो गया। अब प्लेटिनम है, दो पॉजिटिव यहाँ पर है, दो नेगेटिव अंदर बैठा है, इसका मतलब दो नेगेटिव दो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया होगा। इसका मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 4 हो गया, 4। अरे दो प्लस दिखाई दे रहा है, दो अंदर न्यूट्रलाइज करके बैठा होगा, इसका 4 प्लस होगा ना। खोपड़ी काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ दो अगर दिखाई दे रहा है प्लस, अगर दो प्लस यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि दो प्लस और रहा होगा, क्योंकि दो प्लस को इन दोनों लोगों ने क्या किया होगा, न्यूट्रलाइज किया होगा। कि Br पर भी -1 होता है और NO2 पर भी -1 होता है, तो दो न्यूट्रलाइज किए होंगे। या यार नहीं, या समझ में आ रहा है तो निकाल लो, जैसे निकालते हो, Br पर -1, NO2 पर -1, बोलो तो निकाल लो, फिर क्या आएगा, 4 आएगा। तो किसका है, प्लेटिनम का है, प्लेटिनम, ये हो जाएगा आपका 4। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर तो बहुत दिक्कत है भाई, इतना इस पर प्रैक्टिस काफी अच्छा खासा आप लोगों ने किया हुआ है। अब यहाँ बताओ नाम क्या होगा। इस वाले केस में वैसे अल्फाबेट में लिखना है, तो पहले ट्राई अमाइन, ठीक है, फिर ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, ठीक है। उसके बाद कोबल, जीरो लगा है, एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव, तीन नेगेटिव यहाँ है, इसका मतलब तीन प्लस यहाँ रहा होगा, तो हो जाएगा हमारा ये ट्राई पॉजिटिव के लिए थर्ड। यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, कुछ स्पेशल केस है तीसरा एग्जाम्पल लेने का। अब यहाँ पर आपको मैं एक नाम लिखकर बता रहा हूँ, उसका आपको पढ़ना भी है, जब आइसोमेरिज में स्टार्ट होगा तो इसको यहाँ मैं लिख रहा हूँ FAC, ट्राई अमाइन ट्राई क्लोराइडो, ट्राई अमाइन ट्राई क्लोराइडो कोबल्ट, कोबल्ट कितना, कोबल्ट थर्ड। FAC लिखा गया यहाँ पर, अभी मीनिंग बताता हूँ FAC का, इसलिए इस एग्जाम्पल को लिया हूँ। FAC, अब इसी को क्योंकि जब डिफाइन नहीं है तो और करके एक नंबर लिखिए, मर, मर ट्राई अमाइन ट्राई, नाम वही है, क्लोराइडो कोबल्ट थर्ड। एक जगह मैंने FAC लिखा है, एक जगह हमने MER लिखा हुआ है।
अब इसी एग्जाम्पल पर हम लोग हाईलाइट पहले करते हैं, ये आखिर है क्या, हमने FAC और MER लिखा क्यों है। हो गया, चलें। आइए इस पर, ये FAC का मतलब फेसियल, बड़ा अच्छा नाम लग रहा होगा, फेसियल, अच्छा है। मर, मर का मतलब होता मेरीडियोनल, फेसियल और मेरीडियोनल, ये दो टर्म हैं। और ये दोनों टर्म, these two terms are, these two terms are used for geometrical isomers, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए ये दोनों टर्म यूज किए जाते हैं। अभी क्योंकि हम बॉन्डिंग की बात आपसे कर नहीं रहे हैं, बॉन्डिंग के बारे में अभी बात भी नहीं करेंगे, केवल दिखाएंगे मॉडल। देखिए आपने क्या लिया है, कोबाल्ट लिया है, सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट है। और उसके राउंड में देखिए, उस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब ऐसे याद कर लो, अभी VVT पढ़ेंगे तो और भी चीजें क्लियर होगी। ऐसे याद कर लो कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल हो या आयन हो, आइटम या आयन कुछ भी हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 है तो उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल नाम तो याद रहेगा नहीं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाओगे कॉपी पर, आप सेंटर में रखो मेटल को और उसके चार कॉर्नर पर, चार कॉर्नर बनाओ, चार कॉर्नर पर लिगेंड रखो। और जो चार कॉर्नर पर लिगेंड रखोगे उसे बोलेंगे स्क्वेयर प्लेनर स्ट्रक्चर। और जब आपका वो बन जाएगा चार कॉर्नर, तो ऐसा मॉडल प्लेन पर ऐसे नजर आएगा। एक लिगैंड को अपने कॉपी के ऊपर की तरफ आप महसूस करो और एक लिगैंड को कॉपी के नीचे वाले प्लेन पर महसूस करो आप, यानी प्लेन के एबव और प्लेन के बिलो। तो अगर मैं कहूँ जैसा मैंने बताया, उसके अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा, ये चार कॉर्नर मैंने आपको ड्रा करने के लिए बोला। अब इन चार कॉर्नर को मिला लीजिए, ये स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर कहलाएगा स्क्वेयर प्लेनर स्ट्रक्चर। अब इसी पर आपकी तरफ से अगर हम देखें तो ये प्लेन नजर आ रहा होगा। अब जो प्लेन है तो एक लिगेंड को ऐसे रखेंगे और एक लिगेंड को बैक साइड से। तो चूंकि कॉपी पर उसे ड्रा करना है तो आपके फ्रंट वाला लिगेंड यहाँ ड्रा होगा, ये होगा ठीक। और पीछे साइड में ड्रा करना है तो वो लिगेंड आपका ये ड्रा होगा। ऐसा मॉडल आपको कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल मॉडल। ऐसा मॉडल ऑक्टाहेड्रल मॉडल होगा। और यहाँ पर लिगेंड की बात आप ध्यान समझिएगा,
हमें FAC और MER फेसियल और मेरिडियोनल को डिफाइन करना है। अब आपका देखिए, एक लिगेंड यहाँ पर है, एक लिगेंड यहाँ पर है, एक लिगेंड यहाँ पर है। मैंने इनके लिए लिखा L1 L1 L1, ठीक। और उसके बाद एक लिगेंड यहाँ पर है L2, यहाँ पर है आपका L2, और यहाँ पर है आपका L2। L1 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 NH3 का होल थ्राइस, आपके पास एग्जांपल NH3 का होल थ्राइस L2 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 Cl3 आपका, ऐसा एज्यूम कर लो, या इसको NH3 मान लो और इसको आप Cl मान लो। अब आप देखिए करेंगे क्या, इधर से ध्यान दें, इस वर्टेक्स को इस कॉर्नर से मिलाइए, ठीक, और इस वर्टेक्स को इस कॉर्नर से मिला दीजिए। ये कहलाता है ट्राई एंगुलर फेस, ट्राई एंगुलर फेस, ठीक। वही कहानी पीछे वाले साइड से, पीछे वाले साइड से इस कॉर्नर को इस वर्टेक्स से मिलाओ और इसको फिर यहाँ से मिलाओ। ये भी क्या हो गया, एक ट्राइएंगुलर फेस आपका हो गया। लेकिन ये ट्राइएंगुलर फेस पीछे साइड से बना हुआ है, ये ट्राइएंगुलर फेस आपकी तरफ से बना हुआ है, ठीक। जब ट्राइएंगुलर फेस पर तीन लिगैंड सेम हो, तीन लिगैंड सेम हो और इस ट्राइएंगुलर फेस पर भी तीन लिगैंड सेम हो, तो ऐसे को बोलेंगे फैसियल। ये कहलाएगा आपका फैसियल आइसोमर। FAC लिखला फेसियल आइसोमर। यहाँ पर क्या हो गया, फेसियल है कि नहीं है, बोलो फेसियल है। ये हमारा हो गया FAC आइसोमर। अब आप क्या करो, दूसरा आइसोमर ड्रा करो। दूसरा आइसोमर ठीक उसी पैटर्न पर ड्रा करिए आप। स्क्वायर प्लेन ड्रा करो पहले, उसके बाद ये परपेंडिकुलर लगा दिया, यहाँ से आपने एक फेस तैयार किया, यहाँ से आपने एक फेस तैयार किया, ये ट्रायंगुलर फेस यहाँ हो गया, ट्रायंगुलर फेस आपका ये हो गया। अब कुछ करना नहीं है, केवल एक लिगेंड का इंटरचेंज कर दो बस, केवल एक लिगेंड इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पर L2 है, यहाँ भी आपका L2 है, यहाँ मैंने लिखा L1 है और यहाँ L1 है। अब क्या करिए, यहाँ L1 कर दीजिए और यहाँ L2 कर दीजिए। ऐसा अरेंजमेंट आपका, यानी ट्रायंगुलर फेस पर तीनों लिगेंड एक जैसा न हो, सेम लिगेंड न हो, उसे हम नाम देंगे मेरिडियोनल। यानी हमारा ये आइसोमर हो गया ME आइसोमर, MER आइसोमर। ये हो गया आपका मेरिडियोनल, ये हो गया आपका फेसियल। समझ गया मैंने क्या समझाया आपको, कि आप ऑक्टाहेड्रल मॉडल ड्रा करिए और उस पर ट्राइएंगुलर फेसेस को ड्रा कर दीजिए। एक फेस कहाँ से होगा, आपकी तरफ से होगा, और एक फेस बैक साइड से होगा। अगर ट्रायंगुलर फेस पर सिमिलर लिगेंड, तीन सिमिलर लिगेंड है, तीन सिमिलर लिगेंड है, इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फेसियल और मेरिडियोनल तभी शो करेगा जब उसके पास फार्मूला ऐसा होगा, MA3B3 टाइप का फार्मूला होगा। A3B3 मतलब क्या हुआ, तीन लिगेंड एक जैसे, तीन लिगेंड एक जैसे। अगर ऐसा फार्मूला वाला कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है तो उसमें ये दो आइसोमर तैयार होंगे। तो अब अगर मैं यहाँ कहूँ कि अमोनिया लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए Cl, और यहाँ पर दो अमोनिया और एक Cl, यहाँ पर दो Cl एक अमोनिया लगा दीजिए, तो आपका फेसियल और मेरिडियोनल आइसोमर ड्रा हो जाएंगे। ड्रा कर लीजिए मॉडल। when three similar, यस सेम लगा दो यहाँ पर, सेम लिगेंड, same ligands are on the triangular face. When three same ligands are on the triangular face, then called facial isomer, facial isomer। और वही तीन लिगेंड अगर नहीं होंगे तो आपका हो जाएगा वो मेरिडियोनल।
कंप्लीट। अब जो एग्जांपल है उसका फेशियल और मेरिडियोनल ड्रा कर सकते हो ना? ओके, फिर मिलेगा ये, अभी आइसोमेरिज्म तो आएगा तो वहाँ पर भी मिलेगा। आइए नेक्स्ट नोमेनक्लेचर पर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर करेंगे नोमेनक्लेचर ई एन का ट्वाइस Br2 पॉजिटिव। ये कॉम्प्लेक्स है ईएन। ईएन पहले बताया जा चुका है आपको, एथाइलिन डाइअमाइन। एथाइलिन डाइअमाइन इज नॉट द आईयूपीएसी नेम। एथाइलिन डाइअमाइन जो है वो आईयूपीएसी नेम नहीं है, लेकिन हम लोग आईयूपीएसी नेम में उसको लिखते हैं एथाइलिन डाइअमाइन। रियल में वह है 1,2 डाई अमीनो एथीन। एथाइलिन डाइअमाइन का रियल आईयूपीएसी नेम जो होता है एथेन, वो 1,2 डाई अमीनो एथेन। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मॉडल। ये हमारा देखो CH2 और ये NH2 है, CH2 NH2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका IUPAC आप नाम लिखोगे तो एक और दो कहीं से भी नंबरिंग कर लो आप, तो हमारा क्या हो गया 1, 2 डाई अमीनो, क्या हो जाएगा ये एथेन। रियल IUPAC नेम इसका ये है। कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखते समय हम लोग इजी गोइंग में एथाइलिन डाइअमाइन लिख देते हैं। यहाँ पर कितने नाम छुपा हुआ है? एक तो आपका अमीनो है, दूसरा आपका क्या है एथेन है। कितनी बार है ये? नियम आप लिखे हो, रूल सब लिख चुके हो, 2 बार है। तो अगर कोई भी पॉलीडेंटेट लिगैंड या बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट व्हाटसोएवर उसके नेम में एक से अधिक नेम यदि कोई आ रहा हो, तो उसके लिए हम दो के लिए डाई या ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ यूज नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर हम लोग 20 का यूज करेंगे। अब यहाँ पर 20 है, 1,2 डाई अमीनो एथेन है या एथाइलिन डाइअमाइन, और यहाँ पर ये क्या है Br है। अल्फाबेट में कौन आने वाला है? पहले Br आने वाला है। हम लोग लिखेंगे क्या? डाई ब्रोमाइडो। ये लगा देंगे 20, डाई ब्रोमाइडो 20। 20 में आप या तो लिखो 1,2 डाई अमीनो एथेन या फिर लिखो एथाइलिन डाई अमाइन। देखिए इतना ध्यान रखिए कि बात थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपको कोई एनसीईआरटी बेस पर कोई एग्जाम कराने वाला हो, कोई ऐसे एग्जाम जो एनसीईआरटी बेस पर होता है जैसे नीट और जेई, नीट और जेई में यदि आपके पास ऑप्शन ये है और ऑप्शन ये है, आप इसके साथ जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी इसको मान्यता देता है।
एनसीईआरटी आपका जो इसके लिए बोलता है कि आप इसका यूज करिए। अगर ऑप्शन में दोनों है और बोथ ऑप्शन है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में दो है और उसमें आप आईयूपीएससी नेम लिख रहे हो, लिगेंड का नाम भी आईयूपीएससी वाला ही होना चाहिए। आईयूपीएससी में इसका नाम ये हो जाएगा 1,2-डाई अमीनो एथेन। तो डाइब्रोमाइड ऑफ इस एथाइलिन डाई अमाइन, मेटल कौन है? कोबाल्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आएगा थर्ड, क्योंकि एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव अंदर बैठा हुआ है। दो नेगेटिव ने क्या किया होगा? दो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया होगा। तो ओवरऑल कोबाल्ट कितना लेकर बैठा है? तो 3 पॉजिटिव लेकर बैठा हुआ कोबाल्ट थर्ड, ये इसका नाम हो गया। ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स है, और ये हो गया होल थ्राइस। और यहाँ पर लगा दिया मैंने 3 प्लस, ट्राई पॉजिटिव लगा दिया। अब इसका नेमिंग आपको करनी है। इस बार 3 बार है ये। क्या लगाओगे? ट्रेस, ट्रेस एथाइलिन डाई अमाइन कोबाल्ट थर्ड। के बाद CO EN NO2 BrCl सुनना, ये वाला है कॉम्प्लेक्स। रुक जाओ, छूट गया। एक और है, ये कॉम्प्लेक्स आपका लिख लोगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे? अमाइन, उसके बाद उसके बाद उसके बाद एथाइलिन डाइअमाइन, देन नाइट्राइटो एन। तो ये हो जाएगा अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो एथाइलिन डाइअमाइन नाइट्राइटो एन, बोलना, कोबल थर्ड, कोबल्ट थर्ड। ठीक है जी। और अगला कॉम्प्लेक्स PyNS3 H2O BrCl, ये कॉम्प्लेक्स। सभी लिगेंड को मैंने डिफरेंट कर दिया है, 6 के 6 लिगेंड ये डिफरेंट लिगेंड्स है। और PY को लिखेंगे pyridine, और सब तो आप जानते हो, PY फॉर द pyridine। भन से नाम लिखो इसका, तो शाबाश, pyridine, PY pyridine।
तो अल्फाबेट में जो आए पहले, एक एक्वा भी आएगा, एक अमाइन भी आएगा। तो पहले किसको लिखेंगे? अमाइन को, क्योंकि पहला लेटर कॉमन है। दूसरे पर जाएंगे, उसमें क्यू है और इसमें एम है, इसलिए अमाइन को पहले लिखेंगे आप। बोलो क्या लिखा जाएगा? अमाइन एक्वा, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड pyridine, कोबल, क्या जी? थर्ड। केवल अल्फाबेट में लिगेंड का नाम ले लीजिए, उतना ही बहुत है। तो क्या क्या लिखा? अमाइन, नाम लिखा अमाइन, एक्वा, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड pyridine, कोबल्ट, थर्ड। ये हो गया इसका नेम। CODIPY का ट्राई पॉजिटिव, इसका नाम है डाईपीरिडिल। DIPY को लिखेंगे डाईपीरिडिल, DIPY, डाईपीरिडिल, डाईपीरिडिल। तो ये नाम देखा ही है केवल, इसलिए यहाँ पर 20 या 30 लगाने की जरूरत आपको नहीं है, इसलिए लगाइए डाई। कितना? ट्राई डाईपीरिडिल या फिर ट्रिस डाईपीरिडिल। आप यहाँ डाई लगा करके भी ट्राई लगाकर चला सकते हो काम, तो वैसे पूरा लिख सकते हो। तो ट्रिस डाई पीरिडिल कोवल थर्ड, और डाई पीरिडिल का ये मॉडल है, हम बता चुके हैं, शायद ऐसा उम्मीद करते हैं हमने ये बता रखा है। ये है डाई पीरिडिल। कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेट। डाई पीरिडिल बाइडेंटेट लिगेंड है। बताओ सीओ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा ना? अरे जब बाइडेंटेट हो गया है, 3 बार है ये, यही मॉडल है, यही वाला यहाँ 3 बार है, ये स्ट्रक्चर यहाँ 3 बार है, तो ये हो गया आपका बाइडेंटेट, तो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो उम्मीद करें और भरोसा भी करें कि IUPAC नेम अब आप लोग कर सकते हो। आज IUPAC का द एंड करते हैं। आप अपने एक्सरसाइज और ढूंढ ढूंढ के करिए, उससे आप करेंगे नहीं, लेकिन हम कह करके संतोष कर ले रहे हैं, हमने कहा था। कल से अब हम लोग चलेंगे, कुछ बॉन्डिंग की बात अब करेंगे।